बीजीटी मीडिया की खास पेशकश माहौल क्या है में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और आज माहौल क्या है की सीरीज लेकर हम पहुंच चुके हैं बालाघाट जिले की एक अति महत्वपूर्ण विधानसभा परसवाड़ा में। और इस वक्त हम परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्राज्यीय पुल पर मौजूद है जो कि बाघ नदी को जोड़ता है। सामने में आप देख रहे हैं कि वैनगंगा नदी का बाघ नदी का वैनगंगा नदी में यहाँ पर मिलन होता है, संगम होता है। और इसी ब्रिज पर हम मौजूद है अंतर्राज्यीय सीमा पर यानी कि रजेगांव में मौजूद है। भौगोलिक दृष्टिकोण के अलावा टेरिटरी के हिसाब से भी यह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम पूर्व में बात करें तो मंडला ज़िले से इसकी सीमा लगती है। वैसे ही दक्षिण क्षेत्र में महाराष्ट्र के गोंदिया ज़िले से इसकी सीमा है और पश्चिम में बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से यह इलाका जुड़ जाता है। तो वही पूर्व में यह इलाका बैहर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ जाता है। तो कुछ इस तरह का इस विधानसभा क्षेत्र का भौगोलिक दृष्टिकोण हम कह सकते हैं। 2003 में यहाँ से दरबू सिंह उइके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव जीते। 2008 में परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर रामकिशोर नानो-कावरे ने जीत दर्ज की। 2013 के चुनाव में एक युवा चेहरे के तौर पर उभरे मधु भगत ने यहां से जीत दर्ज की, लेकिन 2018 के चुनाव में वे हार गए और वो रामकिशोर नानो-कावरे पुनः जीत दर्ज कर इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का परचम लहराने में सफल हुए। फिलहाल वे मध्य प्रदेश शासन में आयुष एवं जल संसाधन विभाग के राज्य मंत्री भी है। अगर हम इस विधानसभा क्षेत्र के हिस्टोरी की बात करें तो यहाँ पर चुनाव जो है पहली बार 1962 में हुआ था। 1957 में बैहर विधानसभा क्षेत्र से इस विधानसभा क्षेत्र को विच्छेद करते हुए एक नई विधानसभा का गठन हुआ था जो परसवाड़ा कहलाई। और 62 के चुनाव में पहली बार कांग्रेस ने यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार रमनीक लाल त्रिवेदी ने शानदार जीत दर्ज की थी। उनके बाद कई और भी उम्मीदवारों ने यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाई। तेजलाल टेमरी भी यहाँ से 3 बार विधायक रहे। क्रांतिकारी नेता कंकर मुजारे भी लगभग 3 बार यहाँ से विधायक रहे। उनके भाई भी 1 बार विधायक रहे। इसके अलावा भी 1-2 और विधायक रहे हैं। तो इस तरह से परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास रहा है। अब चूंकि 2023 के चुनाव को लेकर पूरी तरह से सरगर्मियां बढ़ने लगी है। भाजपा ने अपने उम्मीदवार के तौर पर यहां से विधायक रामकिशोर नानो-कावरे पर एक बार फिर भरोसा जताया है और चौथी सूची में उनके नाम को फाइनल कर दिया है। कांग्रेस की ओर से अभी तक यहां पे उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। संभावित उम्मीदवार के तौर पर मधु भगत को यहां पर देखा जा रहा है। कल परसों में जो कांग्रेस की पहली सूची आने वाली है उसमें या फिर दूसरी सूची में मधु भगत के नाम की चर्चा जोरों पर चल रही है। हालांकि तीसरे विकल्प के तौर पर मौजूद कंकर मुजारे यहाँ से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो ऐसे 3 प्रमुख चेहरों के बीच एक बार फिर इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत जल्द ही घमासान होने वाला है। इसी को लेकर आज के हम माहौल क्या है सीरीज की चर्चा हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं सीधा रजेगांव नगर, चर्चा करते हैं पब्लिक से क्या होंगे विधानसभा क्षेत्र में मुद्दे, किस तरह की राजनीति को यहाँ के लोग पसंद करते हैं और किस नेता पर उनका विश्वास आने वाले चुनाव को लेकर टिका हुआ है। और अभी एक मालवाहक यहाँ से गुजर रही थी। क्या नाम है आपका? नाम बताएंगे थोड़ा सा इधर। जमील मिर्जा। जमील मिर्जा, कहाँ के रहने वाले हो? रजेगांव। क्या बोलता है 2023 के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 17 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में माहौल क्या है इस बार? भैया इस बार मधु भैया का माहौल है और मधु भैया ही जीतेंगे। मधु भैया कांग्रेस के उम्मीदवार? मधु भगत। हाँ, तो मुस्लिम होने की वजह से तो नहीं बोल रहे हो आपके मधु भैया जीतेंगे? क्योंकि ऐसा बोलते हैं ज़्यादातर लोग कि मुस्लिमों का झुकाव कांग्रेस की ओर होता है। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। हमारे परसवाड़ा में हर 5 साल में सीट बदलती है। अच्छा, तो इस बार भी? इस बार मधु भैया ही जीतेंगे। अच्छा, मंत्री के कार्यकाल को कैसा देखते हैं आप? नहीं, उनका भी कार्यकाल ठीक ही था, लेकिन हमारे यहाँ हमारा एक क्षेत्र ऐसा है परसवाड़ा क्षेत्र जहाँ हर 5 साल में उम्मीदवार बदल जाता है। मतलब आप बोल रहे हैं कि हर 5 साल में यहाँ पर अल्टी पल्टी वाली सरकार होती है, तो इस बार कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री रिवाज बदल दे, इस क्षेत्र में मंत्री जीत जाएंगे? ऐसा तो नहीं? हो भी सकता है, ऐसा हो सकता है। हाँ।
लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि मधु भगत का माहौल ज़्यादा है। भैया मैं बहुत रैली में गया हूँ बस लेके, लानता चलेगा इधर उधर सभी लोग बोलते हैं कि इस बार मधु भगत ही जीते। ऐसा बोलते हैं। हाँ। तो ठीक है, वक्त आएगा तब पता चल जाएगा। फिलहाल हम एक सैलून की दुकान में आ चुके हैं और यहाँ पर भाई साहब फिलहाल यहाँ पे कस्टमर बैठे हुए हैं। सीधा इन्हीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। किस तरह का माहौल इस बार परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में है, क्या मुद्दे होंगे जनता के बीच, कैसा देखते हैं वे मंत्री रामकिशोर नानोकावरे के इस कार्यकाल को और क्या संभावनाएं व्यक्त करते हैं। जी नाम बताएंगे सर? आपका नाम थोड़ा सा मैं अच्छा, मैं अपना नाम सर्वेक्षण। हाँ, शिवरतन शिवनकर। शिवनकर साहब बताएंगे, आपकी दुकान में राजनीतिक चर्चाएं तो होती ही रहती होगी, क्या इस बार का क्या माहौल है, लोगों का क्या मूड बना हुआ है इस क्षेत्र में? माहौल मतलब बीजेपी चल रही है। बीजेपी चल रही है। अच्छा, क्या मुद्दे हो सकते हैं लोगों के लिए, एक आम जनता आम नागरिक होने के नाते? आप तो ये तो कह नहीं सकता आदमी क्या होगा, तो उल्टा पुल्टा मतलब राजनीति है। अगर मैं ये पूछूं कि विकास या परिवर्तन दोनों में से किसको चूज़ करेंगे आप, तो कहाँ मोहर लगाएंगे? बीजेपी को। बीजेपी मतलब विकास, परिवर्तन नो। ठीक है, आपका नाम क्या है? पूरन लाल लिल्लारे। लिल्लारे जी कहाँ के हैं आप? मैं ग्राम कोहका से। कुहुका, जी ये परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का गांव है। जी हाँ। अच्छा, हाँ, बताएंगे क्या माहौल चल रहा है राजनीतिक तौर पर? यहाँ पे तो बीजेपी का ही माहौल चल रहा है। बीजेपी का माहौल चल रहा है। क्या है बीजेपी, किस तरह का काम रहा है? मंत्री रामकिशोर नानोकावरे चूँकि मंत्री रहे हैं, इस यहाँ से 2018 में चुनाव जीत कर गए थे, कुछ काम किए उन्होंने? काम अच्छा किए उन्होंने, बहुत सारे काम किए। जी बताएंगे कोई विशेष काम? विशेष काम है अपना ये पुलिया का काम किए। सीएम राइस स्कूल लेके आए। जी, अपना अस्पताल खोले वहाँ पे। अस्पताल भी खोले हैं। लोग बोल रहे हैं, कुछ जगह मैं चर्चा कर रहा था, नाराजगी भी है मंत्री जी के खिलाफ। हाँ, कुछ लोग तो नाराजगी रखते ही है, रखते ही है। पर कार्यकाल अच्छा है बीजेपी का। बीजेपी का कार्यकाल अच्छा है, फिलहाल तो यही समझ में आ रहा है। भाई साहब आप भी करेंगे चर्चा थोड़ा? क्या नाम आपका बता? मैं बाहरी हूँ। बाहरी है क्या? तो इंटर स्टेट बॉर्डर पर मौजूद रजेगांव में हम मौजूद हैं और यहाँ से लगातार हम पब्लिक से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के विधानसभा के लिए जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का माहौल क्या है, क्या मूड है, किस मुद्दे पर यहाँ की जनता करेगी वोट। क्या नाम है आपका? काका जी चर्चा कर सकते हैं ना? थोड़ा बहुत नाम तो बता सकते हैं। मनसाराम। मनसाराम जी, क्या काम धंधा क्या करते हो ये बताइए? चलो। खेती का काम। अपना ही बता दीजिए। खेती किसानी कैसी है इस बार? अब बढ़िया है। बढ़िया है। तो क्या माहौल है अभी जाने सब चल रहा है माहौल अभी। माहौल अभी कैसा? फिर भी सब ठीक है जाने। नहीं माहौल बताओ मेरे को, किसकी चर्चाएं चल रही है? अभी कावरे जी चल रही ना जी अभी। कावरे जी चल रहे हैं। तो मंत्री जी ने कुछ काम किए क्षेत्र में, क्योंकि पिछले चुनाव में भी जीत के आए थे। हाँ किए थे। क्या विशेष कार्यकाल रहा है उनके? कार्यकाल का आउटपुट क्या रहा है विशेष? सब ठीक है चल रहा है अभी। सब ठीक चल रहा है। हाँ। पर आप बड़े नर्वस होकर बोल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं लगा? नहीं नर्वस क्या बोलूँगा नहीं। तो मुस्कुराते हुए बता दीजिए क्या माहौल है। क्या मुस्कुराने वहाँ सब चल अच्छा रहा है। ये बताइए, बीजेपी का विकास है और कांग्रेस परिवर्तन बोल रही है, आक्रोश है बोल रही है, दोनों में से किसको चूज करेंगे आप? अब आने टाइम में देखेंगे ना जी। अच्छा टाइम आएगा। हाँ। आपका लाडली बहना का फॉर्म भरा है क्या दीदी? आ जाओ ना, थोड़ा भोजन कर रहे क्या? हाँ ठीक है भोजन कर लीजिए। भैया आप बता दीजिए क्या नाम आपका? आपका नाम बताइए। रमजान सैयद। रमजान भाई, तो बताएंगे, आप ही बता दीजिए क्या चल रहा है माहौल इस विधानसभा क्षेत्र में खासकर? माहौल जो भी चल रहा हो, लेकिन परिवर्तन होना ज़रूरी है। अच्छा, एक बार मौका देना चाहिए। परिवर्तन के साथ है आप? हाँ, एक बार मौका देना चाहिए, किसको देना चाहिए? सबको मौका देना चाहिए। जैसे इस बार बीजेपी है, एक बार कांग्रेस को मौका देना आपके चाहिए। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का तो ये परिपाटी ही रही है, 5 साल में बदल देते हैं, तो इस बार भी ऐसा कुछ चल रहा है क्या? वो बदलने से क्या होता है, महंगाई देखो ना सबसे पहले। अच्छा, वो तो हम इसी निकाल रहे हैं ना, सब तो हम इसी तो कर रहे हैं, सब जो भी परिवर्तन कर भी रहे तो। क्या और महंगाई डबल कर दी। जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका? लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं।
काम वालों के पास तो बोलते हैं काम का घाटा नहीं है कह के। गलत बात है। बताओ, अगर घाटा नहीं होता तो इतने लोग बैठे थोड़ी रहते हम लोग। रोजगार चाहिए। काम के लिए प्रयास नहीं किए होंगे फिर आपने? काम के लिए प्रयास किए, हमारे पास तो हुनर है, लेकिन क्या करें, काम ही कौन नहीं सा आ हुनर है आपके पास? रहा। गाड़ी चला रहे, ड्राइविंग हुनर है हमारे पास में। लेकिन गाड़ियां नहीं मिल रही है। तो गाड़ियां इतनी मार्केट में, ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना धड़ाम है, ऊपर तक चले गया है, गाड़ियां बिक रही है। गाड़ियाँ है ना, गाड़ियाँ हमारे पास भी है, लेकिन काम भी तो हो ना। अच्छा, काम नहीं है। काम नहीं है, किसान मर रहा है, किसान क्या कर लेगा। किसान अच्छा रहा तो हमारे को काम देगा। तो किसान अच्छा रहा तो काम मिलेगा, सही कहना है। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था कहे या फिर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था ज़्यादातर खेती किसानी पर ही निर्भर है। और भी कुछ लोग यहाँ पर है। आप तो युवा नज़र आ रहे, क्या नाम आपका? बंटी पाटिल। बंटी भैया, क्या करते हो इस समय आप? अभी तो बेरोजगार बैठे हैं। कहाँ तक पढ़ाई हो चुकी है आपकी? हमारी 12वीं। 12वीं तक। तो 12वीं तक पढ़ गए। इस क्षेत्र में स्किल को लेकर, खासकर कार्य कुशलता, कौशल उन्नयन जिसको बोलते हैं, उसको लेकर कोई काम धंधे है इस क्षेत्र में? कोई काम धंधे नहीं है भैया। ड्राइविंग भी की हमने, हमको गाड़ियाँ नहीं मिल रही गाड़ी चलाने। काम धंधा ही नहीं है, सब बेरोजगारी है। तो बॉर्डर वाला इलाका है, ज़्यादातर लोग महाराष्ट्र पलायन भी कर लेते हैं, तो काम धंधे उधर मिल जाते हैं क्या नहीं? महाराष्ट्र जाओ तो उधर काम धंधे मिलेंगे, फिर घर गृहस्थी कौन देखेगा। यहाँ भी तो रहना जरूरी है। मतलब खेती बाड़ी। स्थानीय मुद्दा रोजगार है आपका। तो इस बार कौन से मुद्दे पर वोट करेंगे आप? इस बार परिवर्तन। परिवर्तन। तो परिवर्तन के मुद्दे पर वोट करेंगे भाई साहब। आप बताएंगे, आपका नाम क्या है? संजय तीतर मारे। तीतर मारे जी। आप भी यहीं के हैं प्रॉपर? रजेगांव जी। आप कौन सा काम धंधा करते हैं? मैं भी ड्राइवरिंग करता हूँ। आप भी ड्राइवर ही है। तो ड्राइवर लोगों की बहुत सारी समस्याएं सुनने मिल रही है। आपकी भी सेम तो नहीं है इनके जैसे समस्या? सेम ही है, सेम ही है। सेम ही है। मतलब आप भी परिवर्तन वाले ही है। परिवर्तन वाले। भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा रुक जाते हैं। हाँ, अच्छा, नो कमिटमेंट, ठीक है। आप यहीं से है क्या? नहीं, सैलून वाले भाई साहब से थोड़ा सा जान लेते हैं भैया। क्या? अच्छा भैया जी, भैया थोड़ा सा 2 मिनट, नाम आगे दें। कैसी चल रही शॉप आपकी? कुछ भी नहीं। आप यहीं से? नहीं भैया, अपन तो बाहर। अच्छा, बाहर के है। तो चूंकि ये बॉर्डर वाला इलाका है और सड़कों के आजू बाजू का है या फिर दाएं बाएं दोनों ओर छोटे छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। अपने कारोबार में लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन राजनीति को लेकर लोग यहाँ पर खुलकर बोलना नहीं चाह रहे। यहीं के है क्या प्रॉपर? नहीं। आप यहाँ के? नहीं। तो कौन सा विधानसभा क्षेत्र आपका? अपन लांजी किरणापुर। लांजी। लांजी तरफ क्या बोल रहा है माहौल? वहाँ तो कांग्रेस का ही माहौल चल रहा है। वहाँ कांग्रेस का है। तो आप यहाँ के नहीं हो? तो हम किरणापुर के। अच्छा, किरणापुर के है। आप यहीं के हैं क्या? आप कोई नहीं यहाँ से? लोकल परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आप युवा? क्या? अच्छा, पैसेंजर ज़्यादा है। कौन? ये भैया खुद है यहाँ से, ये वाले भैया। आप तो यहीं से है बोल। क्या चाय की दुकान चलाते हो? हाँ जी। तो ये बॉर्डर वाला इलाका है, काफ़ी बसों की आवाजाही रहती है। कैसा है माहौल? चर्चाएं कुछ सुनने मिल रही है? नहीं, सब बढ़िया है यहाँ पर जी। सब ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है। काम धंधे है? है आपका वैसे। रोजगार सही चल रहा है क्या नहीं? चल रहा है, चल रहा है। अच्छा, तो अभी 17 नवंबर को चुनाव होने हैं। हाँ जी। किसका माहौल चल रहा है? हाँ, चल रहा है वो सभी, मतलब कांग्रेस वगैरह है, अच्छा, बीजेपी है, हाँ। चल रहा है। अब जैसा ज़्यादा भी- किसका है? हाँ, ज़्यादा तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही है और कम बीजेपी है। हाँ, और कंकर अब कंकर का तो हम बता नहीं सकते। कह नहीं सकते आप। तो ठीक है। अब यहाँ इनके अनुसार तो यहाँ पर कांग्रेस का माहौल समझ में आ रहा है, लेकिन और भी लोग हैं। एक विधानसभा क्षेत्र में, इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2,25,467 मतदाता हो चुके हैं, जो आने वाले चुनाव में अपने उम्मीदवार प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। तो रजेगांव में फ़िलहाल हम ऐसे स्थान पर मौजूद है जहां पर चाय नाश्ते की बहुतायत में दुकान है। इंटरस्टेट बॉर्डर वाला इलाका है, बसों की आवाजाही काफ़ी होती है। प्रवासी नागरिक और स्थानीय नागरिक यहां पर बड़ी संख्या में होते हैं। ज़्यादातर लोग यहां से पलायन भी करते हैं, तो पलायन करने वाले लोग भी अनायास ही यहां पर नज़र आ जाते हैं। हालांकि हम एक दुकान में बैठे हुए हैं और हमारे साथ काका जी मौजूद है। क्या नाम आपका? मदन ढूमने रजेगा। बताएंगे क्या माहौल चल रहा है इस विधानसभा क्षेत्र में? इधर सब क्षेत्र में ऐसा ही, कोई कांग्रेस बोलता है, कोई बीजेपी बोलता है। आप क्या बोलते हो? अब हम तो पुराने कांग्रेसी है। अच्छा, आप पुराने कांग्रेसी है। वहाँ जाने के बाद में क्या हो जाएगा तो हम बता नहीं सकते।
तो अपने अधिकार, आपको तो अधिकार मिला है वोट के माध्यम से, तो वो तो आपका अधिकार है, वो तो मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ। लेकिन पब्लिक ओपिनियन के तौर पर मुझे बता दीजिए, इस क्षेत्र में जो मंत्री है अभी वर्तमान में रामकिशोर नानोकावरे, कैसा रहा इनका कार्यकाल? तो कार्यकाल तो देखो, बीजेपी तो काम अभी अच्छा कर रही है, अच्छा, उनका कोई गलत काम नहीं है। बीजेपी अच्छी गलत नहीं है, बहुत योजना उनके पास। बाकी क्या है, बीच के वो जो दलाल है वो बेकार है, बीजेपी गलत नहीं है। ये दलाल कौन होते हैं? दलाल को हम तुम खाने वाले हैं, नेता मतलब नेताओं के आजू बाजू घूमने वाले बीच में यही लोग ऐसे हैं। लोग हैं क्या इधर भी? इधर यानी पूरे भारत में जाए ऐसे, और क्या पूरे है? भारत में है। इधर की क्या बात तो इनकी वजह से परेशानी है? वो क्या कहीं नहीं सीखते इसी बात। ऐसा कह नहीं सकते, हाँ लेकिन आपने तो बोल दिया ना, बहुत बड़ी बात। हाँ। चलो ठीक है, ये आपका मत है। बीजेपी के कार्य से तो खुश है, लेकिन पुराने कांग्रेसी है। और भी लोगों से हम चर्चा करेंगे। आप यहीं के हैं क्या? आप बताइए, नाम क्या है भाई साहब आपका? मेरा नाम आरिफ बेग है। आरिफ बेग। रजेगांव आरिफ से भाई क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है सर, अच्छा, बिजनेस है। कौन सा बिजनेस करते हैं? ढाबे का है। अच्छा, ढाबा चलाते हैं। तो ढाबे पर भी कई प्रकार की चर्चाएं होते रहती होगी, है ना? तो क्या माहौल आपको समझ में आ रहा है? माहौल तो सर इसमें बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है, टक्कर है बिल्कुल। पर बहनों के लिए मामा जी ने वोट किए हैं, हाँ। भांजे लोग के लिए कुछ भी नहीं किए। अच्छा, बहनों के लिए किए, भांजे लोगों के लिए नहीं किए। मेरी मिसेज का वोट तो बीजेपी को जाएगा, पर मेरा वोट तो कांग्रेस को जाएगा। अच्छा, आपका वोट कांग्रेस को जाएगा। लेकिन जब ढाबे में चर्चाएं चलती होगी तो पलड़ा किसका भारी समझ में आता है? दोनों का भारी है। दोनों का भारी। और ये कंकर मुजारे समाजवादी पार्टी से लड़ने वाले पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रह गए थे, हाँ, तो वो भी कुछ करेंगे कमाल इस बार? इस बार हो गया, कुछ न कुछ चर्चा होगी उनके बारे में भी। अच्छा, चर्चा होगी। लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कहाँ पर रहेंगे वो? इस बार देखो, आप कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। मैं अकेला तो उनका नाम भी चर्चा चल रही है क्या? चल रही है। फिलहाल तो हम रजेगांव से निकलकर सालेटेका में पहुंच चुके हैं। महिलाओं का झुकाव किस ओर है, माहौल किस तरफ है इस बार? महिलाएं क्या सोच रही है? अभी चुनाव है 17 नवंबर को, पता है ना? आप नहीं बोल पाएंगे? थोड़ा बहुत कुछ? लाडली बहना योजना का फ़ायदा मिला क्या आपको? हाँ, मिल रहा है। तो उससे कुछ बेनिफिट नहीं बोल पा रहे, तो ठीक है, महिलाएं हैं, ज़्यादा नहीं बोल पा रही, लेकिन लोग यहाँ पर मौजूद है, सीधा लोगों से कनेक्ट होते हैं। काका जी, थोड़ा सा 2 मिनट आपसे भी चर्चा कर लेते हैं ना, आपसे भी चर्चा, सबसे चर्चा कर लेंगे। आप बताएंगे, क्या नाम आपका? गेंदलाल लीलारे। गेंदलाल भैया, खेती किसानी कैसी इस बार? खेती किसानी अच्छी है। क्या बोल रहा है इस क्षेत्र का माहौल? 17 नवंबर को वोटिंग होने वाली है आपके क्षेत्र में भी। 17 नंबर का जो है, यानी शिवराज भैया ने अच्छी 1 से 1 योजनाएं लागू की हैं, इसका बेनिफिट उनको मिलेगा। बीजेपी को लोग बोल रहे हैं, परिवर्तन की भी बात कर रहे हैं, क्या ऐसा समझ में आ रहा है? क्या लोगों में चर्चा है क्या कुछ? वो तो चर्चा यानी रहती है, पर क्या है, ज़्यादा करके बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी को मिलेगा। क्यों? महिलाओं को जो लाडली बहना योजना दी है, इसका अब यानी लाडली बहना जो योजना दी है ना, उसका बेनिफिट मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा। कंकर मुजारे का फैक्टर यहाँ पर काम करेगा इस बार? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। क्या वजह थी? पिछले चुनाव में तो काफ़ी अच्छा उन्होंने डेवलपमेंट किया था, वोटों में काफ़ी आगे निकल गए थे, कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया था। पर वो क्या है, काम करने में पार्टी ज़्यादा काम कर रही है ना, बीजेपी पार्टी, इसके लिए उसका वर्चस्व कम हो गया। अच्छा, सरकार के साथ में जो विधायक होता है वो ज़्यादा काम करता है, आपका ये मानना है? ठीक है, अपने अपने लोगों का मत है, लोग अपने अपने मत के अनुसार अपनी बात करते हैं। आप बताएंगे, थोड़ा नाम वाम तो बताइए, कम से कम नाम। चलो, आपके पास भी आ रहा हूँ मैं, सबके पास आ रहा हूँ। नाम बताइए, आप खड़े हो जाइए थोड़ा सा। क्या नाम आपका? मेरा नाम यादव नकपुर है, ग्राम चिकला, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट का रहने वाला हूँ। तो नकपुरे जी, क्या बोलते हैं किसान? किसान तो इस बार सब ठीक है, फसल पानी भी ठीक है, बढ़ोतरी में है किसानों का काम। शिवराज सरकार, मोदी जी के राज में उनको अच्छी बेनिफिट मिल रहे हैं, मगर अभी इस बार अब थोड़ा सा परिवर्तन की लहर चल रही है। अच्छा, परिवर्तन की भी लहर चल रही है। परिवर्तन की लहर किस ओर है फिर कंकर मुजारे या मधु भगत? इस बार देखो, बीजेपी और मधु भगत के बीच में अच्छा टाका का चुनाव है। टक्कर मतलब दोनों के बीच है, बीजेपी कांग्रेस। कंकर फैक्टर फिर इस बार नहीं, वो क्या है कि वो लोधी समाज उससे चिढ़ चुकी है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, फिर परिवर्तन की बात क्यों उठ रही है? देखो, परिवर्तन इसके लिए कि बीजेपी आज 18 साल 20 साल हो गया
राज कर रही है मध्य प्रदेश में। अब इसके लिए एक सरकार चेंज होना भी बहुत ज़रूरी है, ऑप्शन है। 18 साल के कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसमें चेंज वाली बात कहाँ से आ जाती है? तो चेंज होने वाली बात यह है कि शिवराज से अच्छा बीजेपी में मुख्यमंत्री का दावेदार कोई आदमी नहीं है। शिवराज जो है बहुत अच्छा आदमी है, व्यवहारशील है, स्वभावशील है। और कमलनाथ भी ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ भी ठीक है। कांग्रेस के तरफ से कमलनाथ ही एक ऐसा आदमी है कि जो बनने लायक मुख्यमंत्री है, और बीजेपी में शिवराज से अच्छा कोई नहीं है। तो लोग सोच रहे हैं क्या कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का? कमलनाथ तो घोषणा पे घोषणा कर रहा है। अभी तो मंडला में 1 से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये, 9वीं से प्रियंका गांधी ने किए तो घोषणा कर दी। तो कमलनाथ ने बोलने को दिए ना कि 1 से 8वीं तक 500, 9वीं से 10। देखते हैं राजनीतिक में काफी रुचि रखते हैं आप? बिल्कुल, राजनीति में बहुत रुचि रखते हैं। तो आपका मत यही है, परिवर्तन? परिवर्तन हमारा मत है कि परिवर्तन। आप बताइए, आप जी काका जी थोड़ा सा सुन लीजिए ना, आइए ना इधर। अच्छा, सरकारी सेवक है क्या? ठीक है, आप बताएंगे। युवा लोग आप काफ़ी अच्छे बैठे हैं यहाँ पर, यहाँ के नहीं है? अच्छा, आप बाहर के? बाहर में कहाँ से है? नागपुर से। नागपुर से? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी। ठीक, नहीं पूरी चीज़ें आपसे नहीं पूछ सकता ना। आप बताइए दादा, क्या नाम आपका? शारदा प्रसाद गौरकर हूँ, डूंडा सिवनी। डूंडा सिवनी लांजी में किसका माहौल है? लांजी में वही कांग्रेस का ही चलेगा। अच्छा, लांजी में कांग्रेस का जोर है, लेकिन हम बात परसवाड़ा की कर रहे हैं। परसवाड़ा की बात करने के लिए शायद लोग यहाँ पे कम नज़र आ रहे हैं। आप बात करेंगे जी? अच्छा, आप भी नहीं करते? आप भी बाहर कहाँ से है? लालबर्रा क्षेत्र से है। क्या बोलती है लालबर्रा की? अरे नहीं, कर्मचारी। अच्छा, कर्मचारी है क्या? ठीक है, कर्मचारी है। आप जी गमछे वाले दादा? सिंह मांद्रे जी, क्या बोलता है परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का माहौल आज? तो मैं तो इस मामले में बोल नहीं सकता क्योंकि मैं कर्मचारी आदमी हूँ। अच्छा, आप भी कर्मचारी है? वही मतलब समिति वाले, सोसाइटी वाले? समिति चिखला का कर्मचारी हूँ। माहौल तो वैसा है, वो उनका विवेक है। अच्छा, लोगों का विवेक है। जी, सुनील मानेश्वर जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, डुंडा सिवनी के। बताएंगे किस तरह का माहौल है, राजनीतिक परिदृश्य क्या बोल रहा है इस क्षेत्र का इस बार? ये हमारा जो क्षेत्र पड़ता है वो तो पड़ता है लांजी। अच्छा, लांजी के हैं आप? हाँ। तो लांजी का ही बता दीजिए कुछ। लांजी में तो अभी हिना दीदी का चल रहा है। अच्छा, हिना दीदी। आप भी लांजी क्षेत्र के हैं? लांजी क्षेत्र वाले। अच्छा, आप तो लोकल के होंगे? हाँ, डूंडा सिवनी मतलब लांजी। तो लांजी के ही लोग नज़र आ रहे हैं ज़्यादातर। ठाकुर होटल एंड रेस्टोरेंट यहाँ पर है, और यहाँ पर सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजनों से ही चर्चा कर लेते हैं। जी, थोड़ा सा मेरे को बैठने के लिए जगह दे दीजिए आप। जी, क्या नाम है काका जी आपका? लखनलाल जी। यहीं सालेटेका के है प्रॉपर? नहीं, पीपरझरी के है, मतलब परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का ही गाँव है ना जी। किस तरह का माहौल चल रहा है? राजनीति के काफ़ी जानकार, आपने तो कई चुनाव देखे होंगे। अभी चुनाव है 17 नवंबर को। नहीं, अभी कुछ बता नहीं सकते हैं। आप कुछ भी नहीं बता सकते? चर्चा है कुछ सुनने मिल रही होगी यहाँ बैठे हैं तो। पेंशन बढ़ा जी, आपका क्या मत है काका जी, आप बताएंगे? वृद्धा पेंशन अभी तक नहीं दिया, 14 तारीख हो गया। तो सरकार तो बोल रही है हमको सबको खुश कर रहे हैं, सारी जनता कर रहे हैं। 600 उससे ऊपर नहीं बढ़ रही है। 1000 करने वाले थे, अभी तक 1000 नहीं हुई। अच्छा, 600 किसने किया था? अब किसने किया? वो 600 मिल रहा है क्या नहीं बराबर, ये बताइए। मिल तो रहा है 600, पर अभी 14 तारीख हो गई तो कोई पेंशन का नाम नहीं। और जो प्रोत्साहन राशि थी लड़कियों की, जिसका पालने वाला नहीं है, हाँ, वो राशि आज 5वां महीना हो गया तो नहीं मिल रही। 5वां महीना हो गया, राशि नहीं मिल रही। प्रोत्साहन राशि किन बच्चों को मिलने वाली थी? जिनके माँ बाप नहीं है, ऐसा है क्या कुछ? नहीं, जिनके लड़के नहीं हैं। अच्छा, लड़के नहीं है, लड़की, जिनके केवल लड़कियां है। हाँ। तो आपके घर में है क्या लड़कियां? हाँ। आपके नाती वगैरह है क्या? हाँ। तो उनको नहीं मिली है? उनको नहीं, मेरे को मिलती है। अच्छा, आपको मिलती प्रोत्साहन राशि उनको पालने के लिए? हाँ। अच्छा, तो नहीं मिली है? नहीं मिली। कितने महीनों से नहीं मिल रही? 5 महीना हो रहा है, इससे चल रहा है। तो ये तो बड़ी गंभीर बात है। फिर माहौल क्या बता रहा है इस क्षेत्र का? कांग्रेस बीजेपी कंकर मुजारे, किसके बीच टक्कर है? समझे? टक्कर किसके बीच है? हाँ, वो सब जब वो खुलेगा तभी कुछ पता अच्छा, चलेगा। जब ईवीएम में जाएंगे, ईवीएम मशीन के पास जाएंगे तब पता चलेगा। समझे? सब बढ़िया है। फिर उसके बाद में हाँ। वो जब मिलेगी तब आप कहाँ के रहने वाले? पीपरझरी के ही है। तो आप ही बता दीजिए क्या माहौल चल रहा है इस क्षेत्र में? अभी चुनाव है। माहौल तो तीनों टक्कर में रहेंगे, बीजेपी, कांग्रेस और कंकर मुजारे। अच्छा, तीनों टक्कर में रहेंगे।
कांग्रेस का भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। संभवतः कल आ जाएगी सूची में नाम, ऐसा केंद्रीय नेतृत्व बोल रहा है। कौन हो रहा है? मधु भगत का नाम संभावित है। वो तो संभावित है, अगर मधु भगत संभावित है तो तीनों में टक्कर चलेंगे, कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, कंकर मुजारे अगर जोर मारते हैं किसको नुकसान पड़ेगा? कंकर मुजारे अगर जोर मारता है तो बीजेपी को नुकसान है। बीजेपी को नुकसान है या कांग्रेस को? नहीं, बीजेपी को नुकसान होगा। नहीं, मैं कुछ जगह ये सुनने में मिल रहा है कि कंकर मुजारे अगर टक्कर देते हैं तो बीजेपी को फायदा मिलेगा। पिछली बार भी सेकंड पोजीशन थी। नहीं, दूसरे नंबर पे थे वो। हाँ, तो सेकंड पोजीशन कंकर की थी। हाँ। और इस बार भी वही रहेगा, दूसरे नंबर पे। सेकंड नंबर पर रहेगा। तीसरे नंबर पर कौन रहेगा फिर? तीसरे पर कांग्रेस जाएगी। अच्छा, बीजेपी पहले पे आएगी, मतलब आप बीजेपी को वाकवर दे रहे हैं। आपका नाम बताइए। दिनेश माहौल है। माहौल है जी। क्या यहाँ पे कुछ काम धंधा है आपका, छोटा मोटा दुकान वगैरह? नहीं है। ऐसे ही आए थे कुछ? तो खेती किसानी करते होंगे? जी हाँ। कैसी है खेती किसानी इस बार? इस बार अच्छी है। अच्छी है। बताएंगे माहौल क्या चल रहा है? मैं तो माहौल समझने आया हूँ इस क्षेत्र का, चुनावी माहौल। 17 नवंबर को वोटिंग है। अच्छा चल रहा है। नानो कावरे जी का, हमारे साल्टे का, सिहोरा, चिकला, बमनी, पीपरझरी, अच्छा माहौल चल रहा है। काम क्या क्या किए हैं? काम तो बहुत किए। कौन कौन से एक आध काम इस क्षेत्र के लिए बताइए। अभी तो हमारे यहाँ सिहोरा में तो 1 करोड़ की नल योजना दिए हैं। चिकला में सोसाइटी के लिए ये दिए कमरा, और नल जल योजना वहाँ भी दिए हैं। तो काम पर मोहर लगेगी क्या? परिवर्तन पर? परिवर्तन नहीं, काम पे मोहर लगेंगे। परिवर्तन लोग तो बोल रहे हैं, परिवर्तन ही बोल रहे हैं ना। सरकार का नुकसान होने वाला है ना, फिर उसका कौन भरपाई करेंगे? प्रदेश में तो हल्ला हो रहा है सरकार जारी कर। प्रदेश से क्या हो रहा है? लोग तो कुछ भी बोलते रहेंगे, पर काम की क्षमता देखना पड़ेगा ना, कौन कितना कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? तो आपका मत है कि काम की क्षमता देखकर वोट दिया जाएगा, और काम इस क्षेत्र में वर्तमान विधायक ने काफ़ी हद तक किया है, उससे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं क्या? क्या नाम आपका? गोपाल सोनी। गोपाल भाई, क्या करते हो आप? होटल है मेरी। होटल है आपकी? तो होटल का कैसा मैनेजमेंट ठीक है इस बार? हाँ ठीक है। चल रहा है। तो ये बॉर्डर रोड है, एक प्रकार से अंतर्राज्यीय मार्ग पर आपकी दुकान है, काम धंधा ठीक से मिल जाता है, होटल वगैरह चल जाती है ठीक से। ये बताइए मुझे, पब्लिक ओपिनियन में मुझे ये बताइए कि इस बार माहौल किसका चल रहा है? देखो, परिवर्तन तो होगा। अच्छा, सरकार तो बदलेंगी। 18 साल राज किया है, 18 साल किसी को राज करने नहीं देते। हर साल किसी को एक ना एक, हर साल किसी को मौका मिलना चाहिए। 5 साल के बाद हर किसी को मौका मिलना चाहिए। लेकिन सरकार में गलती कांग्रेस की है, जिसके विधायक जो यहाँ बिक जाते। ये तो कांग्रेस की पिछले वर्ष भी सरकार बैठी थी। सरकार तो बनाई थी, लेकिन उनके खुद के लोग छोड़ के चले गए। हाँ, यही वजह। आज सरकार भी यदि कांग्रेस की बैठेंगी। ये जो विधायक बिक गए, इससे लोग नाराज भी है क्या? होगा ना। जो विधायक है, तुम्हारी सरकार बैठ रही है, तुम्हारे विधायक यहाँ से बिक रहे हैं, तो फिर जनता तो नाराज होगी। जनता नाराज होगी, तो नाराज जनता का झुकाव किस ओर रहेगा? देखो, परिवर्तन तो होगा, भले बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे या अदर कोई भी पार्टी रहे। परिवर्तन होगा तो कांग्रेस आएगी कांग्रेस आएगी इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का विधायक है। पर सरकार किसकी बनना चाहिए सोचते हैं आप? सरकार तो मेरे ख्याल से कांग्रेस की बनना चाहिए। क्यों? ऐसी क्या खूबी है? कांग्रेस ने क्या बता? देखो, 18 साल सरकार बीजेपी की राज हुई है। तो ये 18 साल वाला मुद्दा मेरे को हर जगह सुनने मिल जाता है। मुझे ये बताइए, 18 साल से नाराजगी है क्या? कुछ काम धंधे अच्छे नहीं हुए? तो ये क्या जनता को क्या चुतिया समझ के रखे क्या? यानी कि 4 साल राज करो, 5वें साल लोगों को पैसा दे दो। हाँ, मतलब 1 साल चुनाव के पहले, हाँ, चुनाव के पहले तुम पैसा बांट रहे हो और 4 साल अंदर रख रहे हो। अच्छा, तो इसका नुकसान होगा? नुकसान तो सब लोगों को तो दिख ही रहा है ना। तो लोगों के अपने अपने मत है, लोग अपने अपने मत के अनुसार अपना ओपिनियन यहाँ पर दे रहे हैं। और यहाँ पर एक सोनी नाम के भाई साहब ने अपना ओपिनियन दिया। 18 साल की बीजेपी सरकार से कहीं ना कहीं उनके मन में रोष दिखाई दिया, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और परिवर्तन को उन्होंने यहाँ पर जिंदाबाद बताया। लेकिन परिवर्तन जिंदाबाद होगा या नहीं, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, जब 3 दिसंबर को फाइनल परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के और अन्य विधानसभा क्षेत्र के रिजल्ट सामने आएंगे, परिणाम सामने आएंगे। आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं? बोलेंगे कुछ? अभी नहीं बोल रहा मैं। अच्छा, अभी नहीं बोलते। आपका वोट आ गया क्या? नहीं आया? विजय बांगरे सालेटे का। बांगरे जी, क्या काम चलता है आपका? क्या काम करते हैं? मैं तो अभी जुड़ाई प्लास्टर वाला मिस्त्री काम करते हैं। मुझे पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं थोड़ा बहुत? थोड़ी बहुत तो रखना पड़ेगा, जमाने के हिसाब से। अब जैसी जमाना चल रहा है उस हिसाब से तो जानना पड़ेगा भाई। तो आपकी रुचि के अनुसार मुझे बता दीजिए,
इस परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का क्या पॉलिटिकल माहौल है इस बार? पॉलिटिकल माहौल तो अभी समझ में नहीं आ रहा सर क्या है, बाकी चुनाव टफ होगा इस बार, जो कुछ भी है किसके बीच होगा? टफ बीजेपी और कांग्रेस में है सर। कंकर मुजारे? कंकर मुंजार ये तो शायद है सर, ये अब पिछली बार तो लेकिन बहुत ऊपर चढ़ गए थे इस बीजेपी के बार करीब करीब। नहीं, ये दोनों ही पार्टियां लग रही मेरे को, कुछ तो इन्हीं में कंपटीशन अच्छा, है। ये दोनों पार्टियों के बीच में आप मुकाबला बता रहे हैं, प्रदेश के लेवल पर भी देखते हैं आप इसको, क्या केवल लोकल के इस लेवल? बार क्या है, कुछ यानी शिवराज सिंह को थोड़ा टप जाएगा, क्योंकि अगेंस्ट पार्टी भी थोड़ी सी ये हो गई, यानी वो भी यानी लोग भी थोड़े से यानी पार्टी चेंज करना चाहते, कुछ ऐसा लोगों के मन में क्या चल रहा है? हाँ, किस वही तरह तो के मैं भी क्या थोड़ा- मुद्दा हो सकता है? हाँ, मैं भी थोड़ा सा घुमा तो कई लोग बोले नहीं थोड़ा सा माहौल चेंज करो, पार्टियां चेंज करो थोड़ा सा तो और बदलेगा, कुछ ऐसे सोच रहे हैं पार्टियां चेंज करो तो कौन सी पार्टी को? जैसा अभी बीजेपी चल रही है तो कुछ कोई लोग बोलते नहीं अब थोड़ा कांग्रेस लाके देखो एक बार। परसवाड़ा में तो ऐसा पिछले कुछ चुनाव से देखने मिल रहा है, 5 साल में बदल देते हैं, इस बार भी ऐसा कुछ नहीं, रहेगा? परसवाड़ा में तो अभी सेकंड बार तो यही अपना नानो भैया ही आए नहीं, थे, पर उसके पहले बीच में हार गए थे में हार गए थे, फिर से आ गए, अब इस बार पता नहीं अब क्या होता है, अब देखिए लोगों पर है। तो लोगों पर निर्भर है, आप बताएंगे, आप पर भी बहुत कुछ निर्भर है, आप भी तो मतदाता है। अरे मतदाता तो है सर, वोट देना है, लेकिन देखिए इस बार मैं कांग्रेस आप किसको दे रहे हैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो केवल माहौल समझ रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से। माहौल तो अभी कुछ भी नहीं है, जब इलेक्शन पास में आ जाएगा जब ही माहौल बनता है। आचार संहिता लग गई है, 17 तारीख को चुनाव है नवंबर में, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, माहौल तो बन गया है, बोलो ना। तो ठीक है, माहौल बन गया है, लेकिन प्रत्याशी नहीं उतरे अभी मैदान में प्रचार के लिए, प्रत्याशी भी नहीं उतरे हैं, और जब तक गाड़ी घोड़ा नहीं घूमती। चर्चा किसके नाम की जोर पकड़ रही इस क्षेत्र में? अरे चर्चा तो अभी कांग्रेस का ही है साहब। कांग्रेस की है? हाँ। बीजेपी क्यों नहीं? अरे बीजेपी भी है, लेकिन अब वक्त ही बताएगा क्या होना है। तो वक्त बताएगा, तो वक्त की गर्भ में बहुत कुछ छुपा हुआ है। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का माहौल फिलहाल तो लोग खुलकर बोल भी रहे हैं, कुछ लोग जरूर कन्नी काट रहे हैं, लेकिन बोल जरूर रहे हैं कि क्षेत्र में इस बार टफ फाइट होगी कांग्रेस और बीजेपी के बीच। 17 नवंबर को जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, इस विधानसभा के चुनाव में किस मुद्दे पर जनता वोट करेगी, क्या उनका मूड है और किस तरह का फिलहाल तो हट्टा क्षेत्र में, हट्टा रीजन में माहौल बना हुआ है। तो सीधा भाई साहब नमस्ते। नमस्कार। ठीक, क्या नाम आपका? मेरा नाम है लुकेंद्र बहकार। बहेकार जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं प्रॉपर अब लिंगा से रहने वाला हूँ। जी, लिंगा के। खेती किसानी करते होंगे? कैसा है इस बार खेती किसानी का दायरा? सब कुछ बढ़िया है फिलहाल तो अभी। राजनीतिक माहौल थोड़ा अभी सरगर्म होने को है, लेकिन 17 नवंबर को वोटिंग की तिथि जो है डिक्लेयर हो चुकी है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र का माहौल किस तरह का समझ में आ रहा है एक आम नागरिक होने के नाते? सर ऐसी बात तो ऐसी है कि माहौल जिसने काम किया है पिछले 5 सालों में उसी का वर्चस्व रहेगा। काम बोलता है काम। कुछ लोग परिवर्तन की भी बात कर रहे हैं। नहीं ठीक है। आपका क्या विचार है? नहीं, अपना विचार तो जिसने काम किया है वही बाजी मार। कौन कौन सा काम हुआ है इस क्षेत्र में? अब बहुत सारी योजनाएं आई है, बहुत सारे काम हुए हैं। एक हाथ कोई इस क्षेत्र के लिए कुछ उपलब्धि? अब उपलब्धि तो बहुत सारी है, मैं याद रखते नहीं। अच्छा, याद गिना नहीं सकते आप। तो ठीक है, काम पर वोट पड़ेगा ये कहना है। हालांकि कुछ लोगों का और भी मत होगा। हम लोगों से सीधा जुड़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। काका जी आप आ जाइए। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम हाँ, एक मिनट इधर देखिए थोड़ा सा। क्या नाम आपका? मेरा रेखा नाम है। लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है क्या आपको? नहीं मिल रहा है ना। अच्छा, नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो फिर माहौल बदल देंगे आप? बदल देंगे, नहीं तो नहीं। क्या करेंगे? तो कुछ नहीं मिल रहा है हमको तो। कुछ नहीं मिल रहा है? हाँ। सरकारी योजना इतनी सारी चल रही, उनका कोई लाभ मिला क्या नहीं? अजी मैं तो गई थी, सरकारी योजना चल रहा है, फार्म बनाई और गई तो बोल दिए कि तेरे यहाँ ट्रैक्टर है क्या? हाँ। तो कहाँ से लाएंगे गरीब आदमी ट्रैक्टर? अच्छा, हम लोग उधर बाहर। ट्रैक्टर है उनको लाभ मिलेगा बोल रहे हैं। और ट्रैक्टर बिना ट्रैक्टर वालों को नहीं? नहीं, ये तो गलत है ना। तो फार्म वगैरह बनाई मैं तो नहीं, पहली बार में तो ऐसा बोला गया था कि बिना ट्रैक्टर वालों को भी मिलेगा, तो आपने फॉर्म नहीं भरे थे क्या? नहीं भरे थे, हम लोग बाहर चले गए थे ना जी। अच्छा, तो इसमें गलती किसकी है? गलती तुम्हारी है, हमारी गलती नहीं है। बाद में भी सबका फार्म लिए, हमारा नहीं लिए। ट्रैक्टर वाला बोल रहे थे। मेरी भी कैसी हो सकती है? सरकार की गलती बोलो ना आप। सरकार की गलती है ना जी। वही तो बोल रहा हूँ।
तो क्या बोलता है इस क्षेत्र का राजनीतिक माहौल, कांग्रेस या बीजेपी या कंकर मुजारे? जी हमको किसी को देना चाहिए, हमारे खाते में नामच नहीं आया है, पैसा नहीं भरे हैं तो क्या नहीं आ रहा है हमारे नाम से लाडली वाला। सरकारी योजनाओं से वंचित है ये महिला और वंचित होने की वजह से इनमें नाराजगी खुलकर देखने मिल रही है। लेकिन और भी लोग हैं, आप बात करेंगे पान ठेले वाले भैया? नहीं, आप भी नहीं? ठीक है, आगे 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 बात करते हैं। आपकी होटल है काका जी? अच्छा अच्छा जी, आपसे चर्चा कर लेते हैं ना। क्या नाम आपका? परशुराम। परशुराम जी, ये आपकी होटल है ना? हाँ। हाँ, क्या बोल रहा है राजनीतिक माहौल इस क्षेत्र का? अब राजनीतिक माहौल तो अभी उतना समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो आप चौक में दुकान है आपकी, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। हाँ, देखो अब लोगों की अब क्या भावना बनती है, तो आपकी भावनाएं क्या है यही बता दीजिए। हमारी भावना तो वही है, बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, बीजेपी को वोट देंगे, तो ठीक है, बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी के प्रति इनकी भावना है यहाँ पर, यह समझ में आ रहा है। लेकिन सब लोगों का अलग अलग मत होता है, सबके विचार एक जैसे नहीं होते हैं और लोकतंत्र में अलग अलग विचारों को मिलाकर ही जब विचारधारा पल्लवित होती है तभी लोकतंत्र सुजान होता है और नागरिक सुजान होते हैं। हम लोगों से लगातार यहाँ पर कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। एक और जहाँ विकास की बात हो रही है तो दूसरी ओर परिवर्तन का भी मुद्दा हावी है। ऐसे में हम पहुँचे हैं हट्टा में, और हट्टा में सीधा चाय नाश्ता करने वाले आम मतदाता, आम नागरिकों से चर्चा करते हैं, इनसे समझते हैं इनके अनुसार किस तरह का माहौल इस क्षेत्र में सुनने और देखने मिल रहा है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम तो लक्ष्मी प्रसाद गौतम है सर। गौतम जी, कहाँ के रहने वाले? बुढ़ेना। अच्छा, बताएंगे क्या राजनीतिक परिदृश्य यहाँ का बदला है 5 सालों में? किसका माहौल यहाँ पर समझ में आ रहा है? बढ़िया है ना, यहाँ का माहौल तो अच्छा माहौल है और मोदी जी जो कर रहे हैं बढ़िया ही कर रहे हैं और सभी को दे भी रहे हैं, जो देना था वो बढ़िया। मोदी जी क्या बढ़िया कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं सब भाई लोगों को भी, पैसे लाडली बहना के अंतर्गत कुछ पैसा दिया जा रहा है। तो शिवराज जी दे रहे हैं। तो सरकार तो उसी की है जी। सरकार उसी की है, तो खुश है सरकार की योजनाओं से? आप सरकार की योजना से खुश है और उन्हें मालो माल कर दिए, सब किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, सबको बराबर पैसा और वो सब मिल रहा है। सब मालामाल हो गए हैं, कोई कंगाल नहीं है अब? कंगाल नहीं है अब, घर मकान सब बिल्डिंग बन गई। नाम क्या है आपका? नाम बताइए। नाम? मैं रामचंद्र टेकाम हूँ। टेकाम जी, आदिवासी समाज का झुकाव किधर समझ में आ रहा है? आदिवासी समाज का तो झुकाव भी समझ नहीं आया है अपन। अब क्या होता है आगे? मालामाल हो गए बोल रहे काका जी, मालामाल हो गए क्या आदिवासी? नहीं हुए आदिवासी मालामाल, गरीब गरीब ही रहेगा। गरीब गरीब ही रहेगा, अमीर अमीर ही रहेगा। अच्छा, अमीर अमीर है और गरीब गरीब है। तो आदिवासियों का झुकाव और आदिवासी किस तरह के माहौल में ढलना चाहेंगे आने वाले चुनाव में? आदिवासी चुनाव में तो अब देखते हैं माहौल क्या बनता है। अब मोदी जी आते हैं, कब कमल आता है। नहीं तो आपका भी तो कोई है ना सिंबल वाला। लेकिन परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बताइए, मंत्री रामकिशोर नानो कावरे के चेहरे को किस तरह से देख रहे लोग? उसके चेहरे को तो अभी अच्छे ही देख रहे हैं। अभी मधु भगत तो दिख नहीं रहा है अभी एरिया में। एरिया में उसकी चर्चा चल नहीं रही है अभी ज़्यादा कावरेज की। कावरे की चर्चा है इस क्षेत्र में, मधु भगत का जोर थोड़ा कमज़ोर है इस क्षेत्र में। लेकिन और भी लोगों से चर्चा करेंगे। युवा लोग हैं, आप लोग इसी विधानसभा क्षेत्र के हैं क्या? लांजी? लांजी में तो सब वो तो 100% है। मैंने अभी 4 लोगों से चर्चा कर लिया। आप कहाँ के हैं जी? सरकारी कर्मचारी तो नहीं है? नहीं है ना? बताइए क्या माहौल है? सब माहौल चल रहा है, बराबर चल रहा है। बराबर है, सबका माहौल है। टफ फाइट होगी क्या आसान फाइट होगी? आसान भी फाइट हो सकती है, कोई जबरदस्ती। आसान किसके लिए होगी और टफ किसके लिए होगी? आसान टफ दोनों के लिए इस बार। अच्छा, दोनों के लिए मतलब किसका किसका नाम तो बताइए थोड़ा। मधु भगत और नानो कावरे। और कंकर मुजारे? कंकर मुजारे जी का तो अभी हमने नाम सुने नहीं है कि फार्म भरे हैं उनने करके। अच्छा, अब आएंगे तो सुनने में तो सुनेंगे फिर। लेकिन टफ चर्चा है। टफ चर्चा चल रही है। किस ओर बैठेगा? मधु भगत और नानो कावरे का। पलड़ा किसका भारी समझ में आ रहा है आपको? ये नहीं बता सकते, अब वक्त बताएगा। तो वक्त बताएगा पलड़ा किसका भारी है। लेकिन टफ फाइट वाली बात भी यहाँ पर सामने आ रही है। हालांकि कुछ लोगों का मत बीजेपी के साथ है तो कुछ का कांग्रेस के साथ। कुछ लोग ऐसे भी हमें मिले जिनका मत कंकर मुजारे के साथ में भी है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि इस चुनाव में काफ़ी टफ फाइट होगी परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पर कांग्रेस बनाम बीजेपी के बीच ही माहौल दिखाई दे रहा है फिलहाल।